हेलो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय कुमार साहनी और एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल साहनी कंस्ट्रक्शन में। तो आज के वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड, हाउ टू चेक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब एट कंस्ट्रक्शन साइट। कि साइट पर आप किस तरीके से जो है क्यूब का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। और ये जो टॉपिक है फ्रेंड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये सभी फील्ड में एप्लीकेबल है। आप कंस्ट्रक्शन साइट के किसी भी फील्ड में काम करते हैं, चाहे आप ब्रिज में काम करते हैं, बिल्डिंग में काम करते हैं, रनवे पे काम करते हैं, हाईवे पे काम करते हैं, आप किसी भी फील्ड में काम करते हैं तो इससे रिलेटेड चीजें, जो बेसिक चीजें हैं वो आपको पता होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और आप किसी भी बड़े कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वहां भी इससे नॉर्मल क्वेश्चन आपसे दो चार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इसीलिए आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरीके लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहे। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि आपसे सिंपली पूछ लेंगे कि ये जो क्यूब का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक करते हैं वो कौन से मशीन में चेक करते हैं। तो वो चेक करते हैं यूटीएम मशीन में, ठीक है ना। और इसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। ये भी चीजें आपको बहुत बारीकी तरीके से, एकदम क्लियर तरीके से पता होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए, पहले हम बात करते हैं कि जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट होता है उसके डिफरेंट डिफरेंट डे पे कितना स्ट्रेंथ ऑक्यूपाई कर लेता है। यहाँ पे मैंने सिंपल देखिए परसेंटेज में लिखा हुआ है कि किसी भी आप कंक्रीट को यदि आप कास्ट करते हैं, ठीक है ना, किसी भी, तो क्यूब में हम कास्ट करते हैं और उस क्यूब का साइज कितना होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। उसका साइज होता है 150 mm बाया 150 mm बाया 150 mm। ये है जनरल साइज है और इस साइज का हम जो है ज्यादा यूज करते हैं। वैसे और भी अदर साइज भी यहाँ पर इसमें टेस्टिंग के लिए आता है, ठीक है ना। तो आपको सिंपल, जैसे मान लीजिए आज आपने कास्ट कर दिया, उसके बाद एक दिन बाद जो उसकी स्ट्रेंथ ऑक्यूपाई कर लेता है 16%, 3 दिनों के बाद 40%, 7 दिनों के बाद 65%, 14 दिनों के बाद 90% और 28 दिनों के बाद 99%। तो ये कैटेगरी मैंने यहाँ पे डिवाइड किया परसेंटेज वाइज। इस तरीके से ये परसेंट को जो है ऑक्यूपाई करता है क्यूब आफ्टर कास्टिंग के बाद, ठीक है ना। तो यहाँ पर बेसिकली हम डिटेल में बात करने वाले हैं 7 दिन और 28 दिन, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट यही 2 दिन होते हैं कि कास्टिंग के बाद 7 दिनों के बाद कितना स्ट्रेंथ ऑक्यूपाई करता है और किस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं, और एक 28 दिनों के बाद वाला, ठीक है ना। उसके लिए मैं आपको एक प्रॉपर इंडेक्स बताऊंगा और उस इंडेक्स में किस तरीके से मशीन में रीडिंग आता है, किलो न्यूटन में जो है मशीन में रीडिंग आता है सीटीएम मशीन में, उसके बाद किस तरीके से हम इसे न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में चेंज करते हैं। तो सारी चीज आपको डिटेल में देखने को मिलेगा। बस शर्त है कि एक बार इस वीडियो को बड़े ध्यान से देख लीजिए, आपका इससे रिलेटेड जितना भी डाउट है वो सारा आपका क्लियर हो जाएगा। यदि इसके बावजूद भी कोई डाउट रहता है तो उसे आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। देखिए, एक मैंने सिंपल यहाँ पे देखिए एक बॉक्स इंडेक्स बनाया है जिसमें मैंने सबसे पहले रखा है सीरियल नंबर को। मान लीजिए कि मैंने 3 क्यूब जो है किसी डेट में मैंने कास्ट किया, ठीक है ना। देखिए, मैंने 3 क्यूब के लिए यहाँ पे सैंपल टेस्ट कर रहा हूँ। सीरियल नंबर देखिए यहाँ पे 1 2 3 तीनों का मैंने यहाँ पे देखिए सीरियल नंबर दे दिया है। उसका देखिए यहाँ पे देखिए क्यूब मार्क्ड, देखिए क्यूब के ऊपर मार्क लगाते हैं अपना पहचानने के लिए भी कौन से लोकेशन का क्यूब है या किस पर्पस के लिए क्यूब है, ठीक है ना। तो अलग अलग लोगों का जो है अलग अलग तरीका होता है उसको मार्क करने का, ठीक है। तो मेरा तरीका ये है, जैसे कि मान लीजिए मैंने M30 ग्रेड यहाँ पर यूज कर रहा हूँ, ठीक है ना, टेस्टिंग के लिए। तो देखिए, यदि मैं कॉलम का करता हूँ तो यहाँ पे मैं M30C लिखता हूँ, यदि बीम का करता हूँ तो M30B करता हूँ, यदि रिटेनिंग वाला करता हूँ तो M30RW करता हूँ। तो डिफरेंट टाइप का यदि आपका कास्टिंग का जो भी कंक्रीट है तो उसके हिसाब से आप उसको जो है मार्क कर सकते हैं। कई लोग M31, M32, M33 इस तरीके से भी करते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पे कॉलम के लिए कर रहा हूँ तो यहाँ पे M30C तीनों को मैं इस तरीके से यहाँ पे मार्क्ड कर दिया हूँ। उसके बाद आपको डेट ऑफ कास्टिंग लिखना होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए डेट मंथ ईयर, आपका जो भी सीक्वेंस लगता है आपको जैसा सही लगता है आप उस पर, आपको मेन है कि आपको उस पर डेट को अच्छे तरीके से आपको इस तरीके से लिखना होता है कि वो विजिबल हो और किसी को भी आसानी से पता लग पाए। और कई लोग तो इस पे जो है टाइम भी लिखते हैं, वो आपके अकॉर्डिंग है आप क्या लिखना चाहते हैं, राइट। डेट तो एटलीस्ट आपको लिखना ही पड़ेगा। उसके बाद डेट ऑफ टेस्टिंग, आप कौन से दिन उसको जो है
टेस्टिंग करना चाह रहे हैं 7 दिनों बाद यदि करना चाहते हैं, 14 दिनों के बाद या 28 दिनों के बाद, तो वो डेट भी आप उसके ऊपर लिख सकते हैं ताकि आसान हो उसको टेस्ट करते समय, ले जाते समय कि कौन से टेस्ट को कितने दिनों बाद हमने टेस्ट करना है, राइट। उसके बाद एज इन डे भी, कितने एज है यानी कि कितने दिन पे आप टेस्ट करना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे मैं 28 डेज पे आपको चेक करके बताऊंगा। पहले हम 28 डेज का चेक कर लेते हैं, उसके बाद जो आपको 7 डेज के लिए मैं बता दूंगा लास्ट में आपको। वीडियो को बड़े ध्यान से देखते रहिए, ठीक है ना। अब देखिए वेट इन केजी, देखिए यहाँ पर जो मेरा वेट आ रहा है, मान लीजिए पहले क्यूब का आ रहा है 8.10। आपको मैं बता दूं कि जो क्यूब का स्टैंडर्ड वेट ऑफ क्यूब होता है वो आपका 1.1 केजी ही होता है, राइट। कोई आपसे सिंपल पूछ ले कि स्टैंडर्ड वेट ऑफ क्यूब, तो वो होता है 8.1 केजी, ये भी आपको साथ में पता होना चाहिए, राइट। दूसरे क्यूब का मान लीजिए 8.25 आ गया और तीसरे क्यूब का आ गया 8.20। ये आपका तीनों क्यूब का वेट आ चुका है। उसके बाद देखिए इसको जो हम सीटीएम मशीन यानी यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में जब हम इसका रीडिंग नोट करते हैं तो उसमें क्या होता है, एक इस तरीके से आपको एक डायल गेज दिखेगा, ठीक है ना। उसमें जो है कि इस तरीके से डायल गेज दिखेगा और उसमें जो है आपका ये जो भी सुई होती है पहले 0 पे होती है और उसके जब हम उस पर लोड अप्लाई करते हैं, जब क्यूब पे क्रैक आता है तो उसके अकॉर्डिंगली जो ये सुई है क्लॉक डायरेक्शन में जो है इस तरीके से मूव करता है। और इसमें देखिए ये किलो न्यूटन में जो आपको रीडिंग प्रोवाइड करता है। साथ में यहाँ पे देखिए डिफरेंट नंबर होता है, 0 किलो न्यूटन, 500 किलो न्यूटन, 1000 किलो न्यूटन, 1500 किलो न्यूटन, 2000 किलो न्यूटन। तो इस तरीके से डायल गेज पे आपका रीडिंग यहाँ पर नोट होता है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए मान लीजिए पहले क्यूब का आप टेस्ट करने जा रहे हैं, उसका मान लीजिए आपका जो है रीडिंग आया 700 किलो न्यूटन, ठीक है। देखिए ऊपर इंडेक्स मैंने प्रॉपरली बनाया है, आप सब कुछ देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं किस तरीके से डेट ऑफ कास्टिंग, डेट ऑफ टेस्टिंग, एज इन डेज, वेट इन केजी मैंने लिख दिया, रीडिंग जो मैं नीट कर रहा हूँ किलो न्यूटन में कर रहा हूँ। उसके बाद कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ न्यूटन एमएम में कैसे निकलेगा वो है एक। उसके बाद एवरेज, इन जो भी आपका एवरेज, तो इसका भी मैंने इंडेक्स प्रॉपर तरीके से बनाया हुआ है, राइट। देखिए मान लीजिए कि यहाँ पे 700 आपका पहले क्यूब का आ गया रीडिंग, दूसरे क्यूब का 750 आ गया और तीसरे क्यूब का आपका 730 आ गया। तीनों का रीडिंग आप यहाँ पे इस तरीके से नोट कर लीजिए। उसके बाद ये तो हो गया आपका किलो न्यूटन। तो यहाँ से अभी यहाँ तक आपको बड़ा सिंपल लगता होगा, बड़े चीजें को आप बड़े आसानी से समझ रहे होंगे, लेकिन दिक्कत आता है कई बार क्वेश्चन क्या होता है आपसे इंटरव्यू में ऐसे पूछ लिया जाता है कि 700 किलो न्यूटन को आप न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में कन्वर्ट करके बताइए। तो है तो सिंपल चीज है बट कई बार हमारे माइंड में नहीं होता है, तो वहां थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है क्योंकि आप कोई अचानक से पूछ लिया और आपको नहीं पता, थोड़ा सा वहां पर एक इंप्रेशन सही नहीं पड़ता है। क्योंकि आप एक सिविल इंजीनियर हो तो उसके अकॉर्डिंग आपको सभी चीजें सही तरीके से पता होना चाहिए। देखिए इसको किस तरीके से हम न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में चेंज करते हैं, किलो न्यूटन टू न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। सिंपल, देखिए पहले मैं 700 को चेंज कर रहा हूँ। देखिए कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आपका फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया या लोड अपॉन एरिया कह लें, बात एक ही है, ठीक है ना। इसको आपको न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में कैलकुलेट करना है क्योंकि जो भी आपके पास M30 का जो आपको बस वैल्यू गिवन होता है वो न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में ही गिवन होता है, राइट। उसका देखिए सिंपल आपके पास जो फोर्स था, फोर्स मतलब जो उसके ऊपर लोड अप्लाई हो रहा है उसी के यहाँ पे फोर्स कर रहा है। देखिए पहले क्यूब का 700 था, राइट। अब देखिए ये किलो न्यूटन में था, कैसे किस में था, ये किलो न्यूटन में था। और आप सभी को पता होगा किलो न्यूटन से यदि आपको कन्वर्ट करना हो न्यूटन में तो उसको क्या करना होता है, सिंपली आपको 1000 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करना होता है। मैं 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया हूँ और उसके बाद डिवाइड करना एरिया। तो एरिया यहाँ पे क्या होता है, जो आपका क्यूब का एरिया होता है, क्यूब का साइज आपको पता ही कितना होता है, 150 mm बाया 150 mm बाया 150। तो यहाँ पे एरिया लेना है तो आपको सिंपली लेंथ इंटू आपको विड्थ करना होगा सिंपली। तो 150 इंटू 150, यहाँ देखिए मैंने 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे मैंने काट दिया। उसके 5 के टेबल से मैंने इसको सही तरीके से ब्रेक कर दिया। और आप चाहे तो नॉर्मली इसको कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैंने सिंपल इसको हाथ से कैलकुलेशन किया हुआ है, 2809 डिवाइड बाई 9 है। तो इसको मैं यहाँ पे डिवाइड किया था, यहाँ पे 31.11 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर मेरा यहाँ पर आ चुका है। तो यहाँ पे देखिए इस टेबल मैंने यहाँ पर ये फिलअप कर दिया है। उसी तरीके से आप 750 का कैलकुलेट करेंगे और 730 का कैलकुलेट करेंगे और इस बॉक्स में आपको सिंपली फिलअप कर देना होगा, राइट। देखिए मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ सारी चीजें सही तरीके से। ये देखिए उसके बाद मैंने सेकंड, मेरा 750 आ रहा सेकंड क्यूब का, तो उसको भी मैंने किलो न्यूटन को न्यूटन में 1000 से मल्टीप्लाई करके कन्वर्ट कर लिया और डिवाइड कर दिया 150 इंटू 150 एरिया से, राइट। और इसके जब मैं इसका कैलकुलेशन किया तो यहाँ पर ये 33.33 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर यहाँ पर आ चुका है। उसी तरीके से तीसरे क्यूब का मेरे पास यहाँ पर फोर्स जो लोड आ रहा था वो 730 आ रहा था इन किलो न्यूटन
तो न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए इसको मैंने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया उसके एरिया से, क्यूब के एरिया से। ये मेरा 32.44 न्यूटन पर mm स्क्वायर मेरा यहाँ पर आ चुका है। उसके बाद आपको सिंपली निकालना होता है एवरेज, क्योंकि देखिए आपका पहला आया था 31.11, दूसरा आया आपका 33.33 और तीसरा आया आपको 32.44। ये तीनों देखेंगे ये नियर अबाउट आपका 30 के बराबर ही है, क्योंकि मैं M30 का यहाँ पर टेस्ट लगा रहा हूँ। इसका मतलब ये तीनों जो मेरा यहाँ पर पास है, बिल्कुल नजदीक ही है। उसके बाद हम इन तीनों का एवरेज निकालेंगे। एवरेज निकालने का सिंपल फार्मूला होता है, आप पढ़े होंगे बचपन में मीन, ठीक है ना, स्टैटिक्स में आप पढ़े होंगे। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, जितना भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है उसको डिवाइड करते हैं टोटल नंबर से। तो मेरा 3 ऑब्जर्वेशन है, तो तीनों ऊपर ऑब्जर्वेशन को यहाँ पे ऊपर में लिख लिया हूं मैं और डिवाइड बाई 3 कर दिया हूं। इसका एवरेज मेरा 32.3 न्यूटन पर mm स्क्वायर आ रहा है, जो कि मेरा यहाँ पर ये क्यूब पास है, ठीक है ना। ये रेंज थोड़ा सा ज्यादा रेंज से थोड़ा ज्यादा बाहर जाता है, 35 से ऊपर जाता है तो वहां पर हम इसको हम फेल कह देंगे, ठीक है ना। या भी 30, 28, 27 से कम आएगा तो भी ये फेल हो जाएगा। लेकिन उसके बिल्कुल नजदीक आगे दो तीन नंबर आगे पीछे हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो भी आपने कैलकुलेशन किया है आप सिंपली इस इंडेक्स में यहाँ पर इस तरीके से फिलअप कर सकते हैं, राइट। उसके बाद हम बात करते हैं, मान लीजिए कि मैं अब M35 का टेस्ट करने जा रहा हूं 7 डेज के बाद। और आपको मैंने पहले ही बताया था कि किसी भी क्यूब का आप टेस्ट करने जाते हैं कास्टिंग के 7 डेज के बाद वो जो है 65% जो है अपनी स्ट्रेंथ को ऑक्यूपाई कर लेता है। मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ, ये देखिए 7 डेज के बाद ये 65% जो है अपना जो भी स्ट्रेंथ है ऑक्यूपाई कर लेता है, ठीक है ना। और 28 डेज बाद कितना कर लेता है, 99%, राइट। देखिए मैं इसका कैलकुलेशन करके बताता हूँ। तो देखिए सिंपली आप देखिए 65% जो स्ट्रेंथ ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। तो आप सिंपली 65% का निकालिए 35 से, कितना न्यूटन आपका एटलीस्ट आना चाहिए। तो सिंपली 65 इंटू 100 इंटू 35, तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 22.75 न्यूटन पर mm स्क्वायर। इतना आपका जो है एवरेज आना चाहिए, राइट। और देखिए यहाँ पे मैंने एक डायल गेज में मान लीजिए आपका जो लोड आ रहा है वो 750 किलो न्यूटन आ रहा है, राइट, सॉरी 540 यहाँ पर 540 किलो न्यूटन आ रहा है, ठीक है ना। डायल गेज में 540 किलो न्यूटन, मान लीजिए इतना आपका डायल गेज जो सीटीएम मशीन है उसमें आपका लोड आ रहा है। तो वही कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का फॉर्मूला वही होता है लोड अपॉन एरिया। तो लोड आपका 540 आ रहा है, इसको आप न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई 1000 और डिवाइड कर देंगे क्यूब के एरिया से। तो ये आपका 150 इंटू 150 हो जाएगा। कैलकुलेशन करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 24 न्यूटन पर mm स्क्वायर। देखिए ये आपका अप्रोक्सीमेट कहाँ आ रहा है, 22.75 यानी कि 23 के बराबर है लगभग, ये 24 आ रहा है। तो ये भी आपका जो है पास हो जाएगा। यदि इतना भी आपके आता है 7 दिनों के बाद, ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से हम किसी भी किलो न्यूटन को न्यूटन पर mm स्क्वायर में चेंज करते हैं और इस तरीके से जो हम स्ट्रेंथ को चेक लगाते हैं। अब हम कुछ बात कर लेते हैं कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ अ डिफरेंट ग्रेड ऑफ कंक्रीट एट 7 डेज एंड 28 डेज। देखिए यहाँ पे मैं डिफरेंट ग्रेड ऑफ कंक्रीट की बात करूंगा, जैसे M15, 20, 25, 30, 35, 40, 45। देखिए अब डिफरेंट ग्रेड ऑफ कंक्रीट की मैं बात कर रहा हूँ और वहां पर जो उसका मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है इन न्यूटन पर mm स्क्वायर 7 दिनों के बाद कितना आना चाहिए, और स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इन न्यूटन पर mm स्क्वायर एट 28 डेज बाद, ठीक है ना। सिंपल कहने का मतलब कि जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट आपको गिवन है इसको यदि 7 दिनों के बाद टेस्ट कर मिनिमम कितना आपका जो स्ट्रेंथ आना चाहिए, और 28 डेज बाद यदि आप चेक करते हैं तो मिनिमम कितना आपका स्ट्रेंथ आना चाहिए। तो मैंने ये टेबल बनाया, आप यहाँ से देख सकते हैं और इसको आप कहीं पे नोट डाउन करके बड़े अच्छे से रख लीजिए, क्योंकि आप कभी भी यदि आप कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक लगाने जाएंगे तो 7 डेज बाद, क्योंकि देखिए ये ग्रेड ऑफ कंक्रीट ऐसे हैं, इन्हीं में से आपकी कंस्ट्रक्शन साइट पे कोई एक ग्रेड आपका यूज होगा, ठीक है ना। तो चीजें आपको यदि पता रहेगा तो आपका 7 डेज बाद देखिए, आप मान लीजिए कि M15 यूज कर रहे हैं, यदि आपका 10 नहीं आता है, ठीक है ना, तो यहाँ पर दिक्कत वाली बात है, ठीक है ना। थोड़ा बहुत आगे पीछे चलेगा बट ज्यादा नहीं चलेगा। M20 के लिए 13.5, 25 के लिए 17, 30 के लिए 20, 35 के लिए 23.5, 40 के लिए 27 और 45 के लिए 30। ये 7 डेज के बाद मिनिमम आपका इतना एटलीस्ट आना चाहिए, और आफ्टर 20 डेज बाद आपका 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 इतना आपका आना चाहिए। थोड़ा बहुत इससे जो है ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है ना। ये था कैटेगरी यहाँ पर कि 7 दिनों के बाद और 28 दिनों के बाद किस तरीके से कितना आपका स्ट्रेंथ आना चाहिए, ठीक है ना। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है
ठीक है ना। कोई भी चीज यदि नहीं समझ आया मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई आपको बहुत जल्दी दे दूंगा, ठीक है ना। और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो कैसा लगा मुझे प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए कि इस वीडियो से आपका कुछ हेल्प हो सकेगा कि नहीं हो सकेगा, ठीक है ना। और कमेंट करके बताइए, यदि कोई सजेशन है उसे भी आप जो है कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें फ्रेंड, ठीक है ना। और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, नीचे दिए गए रेड बटन में क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।